भारत में 4 साल के बाद 3 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ तो बड़ा हंगामा हुआ है वहाँ पर, लेकिन खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तानी खरीद रहे हैं और इसकी वजह 20 आदमी इधर मारो, 10 इधर मारो, 5 इधर मारो, ये कब तक ऐसा चलेगा यार? लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि मतलब जान ले भी रहे हैं, जान दे भी रहे हैं। बिल्कुल मजबूर होने के बाद मजबूर हर काम कराती है। 420 रुपए फी लीटर पेट्रोल, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या समझते हैं हुकूमत का ध्यान किधर है? ध्यान गले काटने पे है। इंडिया जो है ना, इंडिया अपने ताल्लुकात कायम कर रहा है छाने के लिए, हर किसी को बुला रहा है, हर किसी से तिजारती जो भी मसले मसाइल है शेयर करता है, मशवरे करता है और वो उनको फिर रिजल्ट भी देता है आगे। सबसे बड़ी काविश जो इस जंग को रुकवाने में कर रहे हैं या उसको रोक के रखने में कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पूरे खित्ते में अगर कीमतें आसमान पे जा रही हैं तो वो सिर्फ हमारी जा रही हैं। यानी हमने इतना सा भी फायदा नहीं लिया इसमें मीडिएटर का किरदार अदा करने के बाद। आजकल क्या तमाशा बना हुआ है, किसी को किसी का पता नहीं है कौन मर रहा है, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। ये ना जिसकी आदमी मजदूरी, जिसके बाजार 1200 रुपए हो, 500 का पेट्रोल डलवाएगा, ये घर पे क्या लेके जाएगा? अब घर वाले को परेशान करेंगे, किराया दिलाएंगे मकान का वगैरह, तो टिकट ही मारेंगे ना मेरे भाई। ये तो बस हमारे किए हमारे सामने आ रहे हैं ना, जैसा हम करते हैं वैसा होता है। तो अगर हम अपने हर आदमी अपने आप को सही कर ले तो ये माशाल्लाह सही हो जाए। गले काट। हाँ जी, बस और कहीं नहीं है ध्यान। सर अगर ऐसे गले काटते रहे तो फिर ये पाकिस्तान तो क्या बचेगा? नसीबों से मिला है, चला जाएगा, यही है, फिर क्या कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं हो सकता। क्या कहेंगे बढ़ती हुई महंगाई पे? कंट्रोल करना चाहिए और क्या कहें हुक्मरान को। किसी से उम्मीद है, किसी हुक्मरान से? किससे उम्मीद करें? जो भी आता है ऐसा ही होता है, किससे उम्मीद करें? किसका दौर बेहतर था महंगाई के मामले? किसका दौर बेहतर था, किसका बताएं? जिसमें आप खुशहाल थे। मैं एक बात बताऊं आपको, वक्त के हिसाब से ना, वक्त के हिसाब से जिस तरह का दौर जा रहा है, वो भी दौर ऐसा था, ये भी दौर ऐसा है। दौर में कोई फर्क नहीं आया, पाकिस्तान कभी खुशहाल नहीं हुआ। ये जितने इनके बड़े बड़े बेटे हैं सबको जंजीरों में जकड़ के लाने वाले हैं। हम गजवा इनका शायद नाम आपने सुना नहीं है। ये गजवैन का मैंने अच्छी तरह उस पर रिसर्च की हुई है, गजवैन, लेकिन मतलब आप क्या समझते हैं गजवैन करना चाहिए? देखिए अभी इस वक्त आगे जितना दौर जा रहा है सब जंगों का दौर है भाई, आगे सिर्फ जंगे ही होंगे। दफा जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम कहते हैं कि मैं अपने सीने पे पत्थर रख के ये कर रहा हूँ, तो आज रात को कहीं बड़ा पत्थर तो नहीं रखने वाले अपने सीने पे? वो नहीं, आज तो आबनाए हुर्मज तमाम के लिए बंद, मगर तेल सबसे महंगा पाकिस्तान में ही क्यों? पाकिस्तान में खून सस्ता जबकि पेट्रोल महंगा है, अवाम पर कयामत बरपा है। आज अगर हुकूमत को लपेट दें तो अवाम मिठाइयाँ बांटने निकल आएंगे। आप दूसरे मुल्कों में देखो, वहाँ पे इंसाफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वहाँ कम होगा, डकैती होगा तो कम होगा। तो डकैती करने वाले भी तो हमारे मुसलमान भाई होते हैं। मुसलमान ही ये दहशतगर्दी में, टेररिज्म में लगे, तो हमारे मुसलमान भाई मजबूर हो। बात है, परेशानी लोगों के साथ होगी, सिर्फ खाने पीने की एक बात नहीं, आदमी बीमार है, कुछ ये मामला है, लाखों रुपए की दवाई आजकल आ रही है, तो हमारा खुद भी भाई हम भी देख रहे हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। मजबूर होने के बाद लोग ये कारनामे करते हैं। ये हालात लोगों को चोर बनने पे और दहशतगर्द बनने पे मजबूर करते हैं। चोर कोई अपनी माँ से पेट से नहीं सीख के आता, ये मुल्क के अंदर सिखाया जा रहा है। अब एक बंदा आज कमाने वाला है, 1000 रुपए ड्यूटी पूरे दिन मेहनत करता है, 1000-1200 कमाता है, तो उससे आजकल इस दौर में घर चलता है कि आपको समझदार बंदे हो। मतलब आप क्या समझते हैं सब चीजों की मसाइल की जड़ जो है महंगाई और इन्फ्लेशन है? महंगाई नहीं है, हमारे हुक्मरान है, हमारे हुक्मरान की वजह से महंगाई होती है। तो फिर आपने क्यों कहा कि गले काट रहे हैं? तो गली कटने वाली बात है, और क्या है? ये कभी खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल ही नहीं हुआ। हाँ, जब खुशहाल होगा तो फिर गले नहीं कटेंगे, वो खुशहाल होगा पाकिस्तान। 150 रुपए लीटर मिलता था या 70 रुपए फी लीटर मिलता था तब कुछ होती थी कि महंगा कर दिया, महंगा कर दिया। अब 400 है तो फिर भी आवाम रो रही है। लेकिन अब आवाम रोती नहीं है, बात ही नहीं, मुस्कुरा रही है। ऐसे ही है, बस आदत हो गई है ना, इन चीज़ों की आदत हो गई है, सितम की आदत हो गई। आदत हो गई है। बहुत शुक्रिया जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? ननकाना साहब। ननकाना साहब से हैं। काम करते हैं इधर? जी। पेट्रोल डलवाते हैं बाइक में? मेरे को बाइक ही नहीं है। बाइक ही नहीं है, किराए भरे हैं? वैसे खड़े हैं। किराए भरे हैं? हाँ। कितना बढ़ गया? पहले ननकाने तक लगता सी 350, अब 650। अब 650, हाँ। आधा रेट बढ़ गया। रेट बढ़ मुश्किल होती है बहुत। किसको जिम्मेदार समझते हैं? एक ही है, हुकूमत। हुकूमत जिम्मेदार है। हाँ। मुल्क को खुशहाली के लिए, और ऐसा नहीं है कि वहाँ जो है, यहाँ पाकिस्तान के हालात माशाल्लाह ठीक है, आपको पता है। ठीक है, ठीक कहाँ है, खराब है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप कैसे करें? जहाँ तक जब तो वो जब मुआवजा कर सकते हैं, पेट्रोल ला सकते हैं, अपने आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, तो पाकिस्तान भी कर सकता है। ठीक है ना? पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा, किस लिए नहीं कर रहा, वो इनको भी पता है। आप बताएं क्यों नहीं कर? पाकिस्तान के कुछ हालात इस वजह से बुरे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो किसी के आगे झुकता नहीं है कभी। अच्छा जी। अमेरिका के आगे नहीं झुकता?
नहीं, और ये बात सबको अच्छा, आप पाकिस्तान अमेरिका के आगे नहीं झुकते? मुझे नहीं लगता। हाँ, क्योंकि आपको पता है अभी जो पेट्रोलियम पाकिस्तान झुकता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि हम सबके साथ अच्छी रिलेशन बन के मिल के काम कराएं, कि दूसरे मुल्क लड़ रहे हैं उनको भी अच्छा रिलीफ दिलवाएं। ये रिलीफ दे सकता है, रिलेशन अच्छा बना सकता है, पर झुक नहीं सकता। इसी वजह से कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती। इस वजह से आपको पता है अभी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उन्होंने क्या बात कही है पता है आपको? उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं डेवलप कंट्रियों से भी जो ज्यादा है, उसकी वजह ये है कि IMF कहते हैं कि आप पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाएं। ये आप नहीं समझते कि उनके आगे झुक रहे हैं? IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका के कंट्रोल से ही चलते हैं, तो ये फिर क्या है? सब एक जैसा नहीं है ना, कोई है जो मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनकी वजह से ये हालात खराब हो रहे हैं। फिर आवाम कितना भी चाहे टैक्स अदा करे, कुछ भी करे, पर कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में भी जिसकी वजह से आगे वो नहीं बढ़ पाता। पर पाकिस्तान आर्मी है या कोई भी इदारे बढ़े, वो ऐसा नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान कभी पीछे जाओ या किसी के आगे झुके। ऑपोजिशन और अवाम उनकी सड़कों पर निकल आई, सिर्फ 3 रुपए इजाफे पर कुछ समझ नहीं आई। सुभान अल्लाह। यार मरियम, पहली बात तो ये है कि शर्मिंदा ही करा दिया आपने। ये जो डोमेस्टिक किस्म का होता है, घरों में गाड़ियां शाड़ियां ये वो तो चलो, इससे हर चीज बढ़ती है और तबाही आती है, जो आ रही है, आ चुकी है। बल्कि पाकिस्तान में 4 साल में इजाफा पेट्रोल 250 रुपीज पर लीटर और डीजल 256 रुपए फी लीटर। भारत में 4 साल में इजाफा पेट्रोल और डीजल दोनों 3 रुपए फी लीटर इजाफा। इससे अंदाजा लगा लो गवर्नेंस का लेवल। उनकी आबादी हमसे कई गुना ज्यादा, कई गुना क्या, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क। इससे कहते हैं जिंदा कौमें जो बर वक्त रिएक्ट करती हैं। अच्छा, 4 साल में 3 रुपए फी लीटर इजाफे से भारत की है कि इस पे बड़ी साथ कीमती टाई भी लगी हुई है। चलो, मातम हमारे नसीब में लिखा है, करते जाएंगे, देखते हैं कब तक। चलो, बिल्कुल दुरुस्त। जी, अभी अब देखने के बजाय अवाम की खाल ही उतारते जा रहे हैं। अफसोस है आप पे यार। वो कहाँ गई टीम आपकी जो बड़ी तजर्बेकार थी? तजर्बेकार टीम कहाँ गई? एहसन इकबाल, वो दूसरे लोग, ये तजर्बा है आपका? ऐसा तजर्बा तो इससे ज़्यादा तो शायद हमारा भी हो गया हो। इंडिया, इसकी वजह यही है, इंडिया जो है ना, इंडिया अपने ताल्लुकात कायम कर रहा है छाने के लिए, हर किसी को बुला रहा है, हर किसी से तिजारती जो भी मसले मसाइल है शेयर करता है, मशवरे करता है, और वो उनको फिर रिजल्ट भी देता है आगे। लेन देन तो चलता है ना, जिस तरह इंडिया की GDP भी अभी ग्रो कर रही है। यही सीन। अब हमारे वाले बस अपनी जेबें भरते रहो। वो इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से आगे निकल गया इंडिया। अब उस